दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि बुद्ध के नज़रिए से हमारे ज़िंदगी की कीमत क्या है। ज़िंदगी के दो पहलू होता है। एक पहलू है उम्र को पाना और दूसरा उस उम्र को जीना। लेकिन उम्र बढ़ रही होती है, लेकिन ज़िंदगी घट रही होती है। उम्र जब तक बढ़ती रहेगी जब तक जीवन का दौर है, किंतु उस उम्र को जीना अपनी समझ, दृष्टि और अपने विवेक पर निर्भर करता है। पर हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं समझते हैं। अपने जीवन को ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमारा नुकसान ही होता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी शराब पीने के पीछे बर्बाद कर देते हैं, तो कुछ लड़कियों के चक्कर में, और कुछ अपनी सारी ज़िंदगी पैसा करके बर्बाद कर देते हैं। बुद्ध कहानी के जरिए आप जानेंगे कि हमारी ज़िंदगी की कीमत क्या है, हमें अपनी इस कीमती ज़िंदगी को किस तरह जीना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों के ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वह उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को यह भी पता नहीं कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और यह जीवन हमारे लिए कितनी कीमती है। पहले आप हमें यह बताइए कि इस जीवन की मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा कर आओगे। साथ ही यह ध्यान रखना कि तुम्हें यह पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसके एक नज़र फल बेचने वालों पर पड़े और उसने वो पत्थर उस फल वालों को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो। फल वाला बोला, यह पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले में तुम्हें 10 किलो दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक बोरी भर का सब्जी दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाए। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। उसके बाद वो शिष्य एक हीरो के व्यापारी के पास गया और उनके सामने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया। उस हीरो को उस पत्थर को उसने ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटे हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उनकी कीमत पूछ रहे हो, असल में एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूँ तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बात सुनकर शिष्य हैरान हो गया और दौड़ा सीधा बुद्ध के पास गया। अब उन्होंने जो भी कुछ उसके साथ बाजार में घटा वह बुद्ध को सब बताया। उसकी आश्चर्य भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन में एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमती को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत तो वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपने हैसियत, बुद्धि और अपने समझ के हिसाब से ही तुम्हारी कीमत लगाता है। अतः अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।